नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस पाठशाला के इस चैप्टर पर जरा ध्यान दीजिए क्योंकि धीरे धीरे अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पर पहुंचते चले जा रहे हैं और इस चैप्टर को हमें समझाएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। मुश्किल तो नहीं हो रही? पिछली कुछ क्लासेस में थोड़ा सा हमने ज्ञान ज्यादा दे दिया। नहीं, लेकिन मैं क्राइटेरिया एकदम पढ़ के आई हूँ। अगर आप बोले मैं टेस्ट भी दे सकती हूँ। किसी को भी दर्शक को ये लगे कि थोड़ा मामला मुश्किल है तो उसको रिवाइज कर लें हमारे। हाँ, एक चीज पक्की है कि F&O की ये क्लास है ना, जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए। हाँ। आसान नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, रिवीजन। तो आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हमारे सारे एपिसोड्स हैं, एक बार फिर से देख लें। वीकेंड पर हम आधा घंटे के शो बनाकर डालते ही हैं, एपिसोड तो वो देख लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। और इसी बीच मतलब एक भी सेशन मिस ना करें क्योंकि मिस हो जाएगा तो थोड़ी सी मुश्किल कनेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जैसे आप दवा खा रहे हो। हाँ तो मिस करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, वैसा ही है। ठीक है, तो शेयर बाजार में फ्यूचर्स कितनी तरह के, ये तो जानना है मुझे। लेकिन ब्लू चिप भी, ये मैं बहुत बार सुनती हूँ। ब्लू चिप स्टॉक्स के जो कहते हैं। हाँ, ब्लू चिप में निवेश करो, ट्रेड करो। वो अब ब्लू चिप मतलब क्या है कि जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं। अच्छा, बड़ी कंपनियां हैं जिनका कारोबार बढ़िया है, प्रोमोटर अच्छे हैं, उनको जनरली आमतौर पर ब्लू चिप कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब वो क्यों कहते हैं ब्लू चिप ये तो नहीं पता, लेकिन ब्लू चिप कहते हैं। देखिए, ब्लू चिप हुआ, हेवी वेट्स, कई बार बोलते हैं ना, हेवी वेट्स में आज बड़ी खरीदारी हो रही है। हाँ। अब बहुत लोग सोच रहे हैं हेवी वेट्स मतलब ये क्या हेवी वेट्स है, प्रोमोटर का वजन ज्यादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो बड़ी कंपनियां हैं जी, उन्हीं को ब्लू चिप भी कहते हैं, उसी को हेवी वेट भी कहते हैं, उन्हीं को लार्ज कैप भी कहते हैं। लार्ज कैप कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000-30,000 करोड़ से ज्यादा का हो, उसको लार्ज कैप कंपनियां आमतौर पर कहते हैं। निफ्टी की सारी कंपनियां लार्ज कैप हो गई, या फिर हिंदी में हम कहते हैं दिग्गज। बाजार के दिग्गज आज बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही सबसे अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, बाजार के दिग्गज। हाँ, बाजार के दिग्गज तो हमारी लैंग्वेज सबसे बढ़िया है। बिल्कुल, कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हिंदी इज द बेस्ट, सबसे बढ़िया हिंदी है ना। तो बड़ी आसानी से समझ में आती है। हाँ। तो बेसिकली जो दिग्गज कंपनियां हो, लार्ज कैप हो, ब्लू चिप हो, हैवी वेट्स हो, ये सारा का सारा मतलब है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनियां जो साइज में बड़ी है, जिनका बिजनेस आप देखते हैं और जिनके बारे में अच्छी खासी रिसर्च आपको मिल जाती है। आमतौर पर ये कंपनियां बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। उन्हें आप ब्लू चिप्स भी कह सकते हैं, हेवी वेट्स भी कह सकते हैं, लार्ज कैप्स कह सकते हैं। चलिए, तो फिर ये तो ब्लू चिप बाजार के दिग्गज कंपनियों के बारे में हमने जाना, लेकिन शेयर बाजार में फ्यूचर्स कितनी तरह के होते हैं? आमतौर पर दो तरह के, एक इंडेक्स फ्यूचर्स और दूसरे स्टॉक फ्यूचर्स। अब इनके अंदर 50 तरह के और हो सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए दो तरीके के हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर वो जो किसी न किसी इंडेक्स पर आधारित है, और स्टॉक फ्यूचर्स वो जो किसी न किसी शेयर पर आधारित है। स्टॉक फ्यूचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स की चूंकि हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, और वहीं से हमने पिछले सेगमेंट्स में आपको बताया भी, क्लासरूम में बताया भी कि निफ्टी क्या है। निफ्टी समझाने की जरूरत ही इसीलिए पड़ी कि निफ्टी एक इंडेक्स है और इंडेक्स के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, उनमें सौदे होते हैं। तो इस वक्त अगर आप बाजार में देखें तो सबसे पॉपुलर इंडेक्स फ्यूचर जो है वो निफ्टी है, जिसको निफ्टी फ्यूचर्स बोलते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद वो बैंक निफ्टी है, जिसको निफ्टी बैंक फ्यूचर्स हम बोलते हैं। उसके बाद जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होती है वो आईटी इंडेक्स में होती है, तो निफ्टी आईटी बोलते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो 9 अलग अलग इंडेक्स लिस्टेड है जिनमें ट्रेड होती है, और कुछ फॉरेन इंडेक्स भी, जैसे फुटसी, डाउ। आप चाहे तो नहीं, हिंदुस्तान में आप चाहो तो डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकती हैं। हिंदुस्तान में अमेरिकी बाजार के हमारे यहाँ एनएसई पर लिस्टेड है। वो अलग बात है कि ज़्यादा वॉल्यूम नहीं तो लोग करते नहीं है। फुटसी का इंडेक्स ट्रेड होता है। तो बेसिकली लंदन के, अमेरिका के इंडेक्स हमारे यहाँ ट्रेड होते हैं। हमारे इंडेक्स भी सिंगापुर में होते ही ना। एसजीएक्स निफ्टी क्या है? हाँ, सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी, उसका शॉर्ट फॉर्म एसजीएक्स निफ्टी है। तो इंडेक्स कहीं भी ट्रेड हो सकता है, बशर्ते कि वो परमिशंस वगैरह वाला मामला हो। तो इस वक्त 9 इंडेक्स हमारे यहाँ लिस्टेड है निफ्टी में, अलग अलग, कोई मिड कैप, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग। लेकिन जो ट्रेडिंग जिनमें होती है ज़्यादातर वो निफ्टी है, नंबर 2 बैंक निफ्टी, और थोड़ी बहुत आईटी इंडेक्स में। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ज़्यादा लिक्विड यही है, लेकिन लिस्टेड सारे हैं, और कुछ फॉरेन इंडेक्स भी हमारे यहाँ लिस्टेड है। तो इनको हम इंडेक्स फ्यूचर्स कहते हैं। अच्छा, तो मतलब सबसे ज्यादा काम जहां होता है वो ये 9-10 है आपने बोला, मतलब। और ये अलग सबसे ज्यादा काम तो दो में होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बस। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा काम होता है। अच्छा, तो इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब थोड़ा डिटेल में बताएं कि फ्यूचर्स की वैल्यू अगर निकालनी है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छा सवाल है। इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू कैसे निकलेगी? हाँ, जैसे इंडेक्स की निकलेगी।
मसलन निफ्टी क्या है, 50 शेयरों का इंडेक्स है जी। वो 50 शेयर ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो आपके सामने आता रहता है हर वक्त। तो जब आप निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जो वैल्यू निफ्टी के इंडेक्स की है उसके आसपास, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे हो सकती है, लेकिन उसके आसपास ही निफ्टी फ्यूचर्स की भी वैल्यू होगी। करेक्ट, समझ गए आप या थोड़ा और समझाऊं? थोड़ा और आसान। निफ्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पिछली बार आपको बता दिया जी। और आपको एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज हर वक्त आपको निफ्टी ट्रेड करके आपकी स्क्रीन पर दिखाता है। एक्सचेंज की साइट पर लाइव आपको मिलता है, ब्रोकर की साइट पर मिलता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेड करते हैं तो आपकी साइट पर हमेशा निफ्टी का वैल्यू आपके पास आता रहता है। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको निफ्टी स्पॉट लेवल या कैश लेवल जिसको बोलते हैं, जो निफ्टी का लेवल आ रहा है उसको है ना आम बोलचाल की भाषा में निफ्टी स्पॉट कहते हैं या निफ्टी कैश कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं ताकि कैश और फ्यूचर का आपको फर्क पता चले। तो उसके बेसिस पर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं और फ्यूचर की जो प्राइस है वो कैश मार्केट की निफ्टी के आसपास ही होती है। मसलन निफ्टी अगर 10,840 पर ट्रेड कर रहा है स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में, तो फ्यूचर में 10-20 पॉइंट प्रीमियम या 2, 5, 10, 15 पॉइंट डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। अच्छा, थोड़ा सा ही हाँ, प्रीमियम या डिस्काउंट थोड़ी थोड़ी हो सकती है, जो हम आगे आपको बताएंगे आने वाले क्लासेस में कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स डिस्काउंट या प्रीमियम में क्यों ट्रेड करता है। आमतौर पर ये सारे इंडेक्स जो भी हैं जो कैश मार्केट की प्राइस है उससे थोड़ी प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं हमेशा। तो फ्यूचर में आमतौर पर दाम अगर कैश में समझिए निफ्टी 10,850 ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है वहां 10,870 10,875 हो, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा ऊपर रहेगा बस। तो आपको एक चीज समझ लेना है, फ्यूचर की प्राइस क्या होगी, वो फ्यूचर की प्राइस कैश मार्केट की प्राइस से पता चलती है और कैश की प्राइस हमेशा आपके सामने होती है। जी बिल्कुल। अनिल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ निफ्टी में ही ज्यादातर ट्रेड होता है, तो सारे इंडेक्स में क्यों ट्रेड नहीं होता है फिर? हाँ, ये भी बात इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं होता, इसका जवाब कैसे दिया जाए? मानसी, सिंपल है। देखिए, ये लोगों की चॉइस है कि उन्हें किस में ट्रेड करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोग बाजार का मूड जानने के लिए सेंसेक्स की तरफ देखते हैं कि सेंसेक्स कितना ऊपर नीचे है, लेकिन जब ट्रेड करने का नाम आता है तो सेंसेक्स के फ्यूचर ट्रेड करने के बजाय निफ्टी के फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेड होता है। एक्चुअली क्या है, जो भी इंडेक्स पॉपुलर होता जाता है उसमें ट्रेडिंग का मूड जिन लोगों का ज्यादा बनता है। अब हुआ क्या, सेंसेक्स के फ्यूचर्स लेट शुरुआत हुए, निफ्टी के फ्यूचर्स पहले हो गए, तो लोग वहां ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो होता क्या है, एक बार जैसे पहले आपकी ट्रेड करने की आदत पड़ जाती है तो वहां वॉल्यूम होने लगता है, लिक्विडिटी आने लगती है, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम को खींचता है। तो फिर लोग सोचते हैं चलो ठीक है, यहीं ट्रेड हो रहा है, यहीं काम होता है, यहीं करते रहें। तो ऐसी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन अब अल्टीमेटली आप कितने इंडेक्स ट्रेड करेंगे, इरादा तो लोगों का वही है, ट्रेड करना। और अगर जिस किसी का हेजिंग करने का भी इरादा है तो एक इंडेक्स से भी हेजिंग हो जाती है ना जी। तो फिर बार बार अलग अलग ट्रेड करने की जरूरत क्या है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर निफ्टी है। और बैंक निफ्टी इसलिए पॉपुलर है कि बैंक निफ्टी में फिर है ना, निफ्टी का 35% हिस्सा लगभग बैंकिंग शेयरों से आता है। SBI है और बाकी 6 आपके सरकारी बैंक है, तो इसलिए प्राइवेट बैंक है, इसलिए ज्यादातर पॉपुलर सबसे ज्यादा निफ्टी है और उसके बाद थोड़ा बैंक निफ्टी। तो जरूरी नहीं कि हर एक इंडेक्स जो लिस्टेड हो उसमें ट्रेड हुई। अब डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर लिस्टेड है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही डाउ में तो नहीं है, मैं अपना निफ्टी ट्रेड कर लूँ, बात खत्म। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सारे इंडेक्स फ्यूचर्स इतने पॉपुलर हुई। सीधा एग्जांपल है, निफ्टी इतना पॉपुलर है और सेंसेक्स कम। जी बिल्कुल। तो सवाल तो यही है, फायदा कमाना, और जवाब आपको यही मिलेगा। कैसे? वायदा बाजार F&O की पाठशाला में। आगे हम फ्यूचर मार्केट्स की तरफ बढ़ेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।